तो हेलो गाइस, और आज है 20 मई और अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। तो वीडियो आज इस टॉपिक पर बन रही है कि कल है अपने क्षेत्र पे वोटिंग। तो आप सभी को वोट डालने ज़रूर जाना है। तो वोट डालने तो आप जाएंगे, लेकिन वोट डाल रहे हैं तो कुछ ध्यान कर कर ही वोट डालें। तो आप सभी फ्यूचर को देखकर ही वोट करें। और जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी जो हाल फिलहाल में यूपी बोर्ड का पेपर उसका नीट का एग्ज़ाम हुआ, वो लीक हो गया। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, वो लीक हो गया। आरओ का पेपर हुआ, वो लीक हुआ। मतलब ज़्यादातर पेपर यहाँ पर लीक हो रहे हैं, और जो कि पढ़ाई में यहाँ पर वैकेंसीज भी कम आ रही हैं, जिसमें से कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको दिक्कत हो रही है। रोज़गार में भी काफ़ी गिरावट है, और महंगाई की तो बात ही नहीं कीजिए आप, कितना महंगा सामान इस समय चल रहा है। तो यही सब मुद्दे देख कर ही वो आपको वोट करना है। कॉलेज पे ध्यान दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। शिक्षा पे ध्यान दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। और किसी भी तरीके से अगर हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम अगर कोई करना चाह रहा है तो हम उस पर ध्यान देते हैं। जैसे कि राहुल गांधी यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो गरीबों तक जा रहे हैं और उनके हित की बात कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर एक थोड़ा सा आंखें खोलिए और देख कर वोट करिए कि हमको वोट देना किसको और क्यों देना है। मेन बात क्यों देना है, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और वोट सब करना चाहिए। और जो भी हैं आपके घर वाले, परिवार वाले 100-200 किलोमीटर में हैं, उनको बुलाइए, वोट करवाइए। कल 20 मई को सभी लोगों को वोट करना है अपने वादा ज़िला में। और अगर आप लोग मोदी को वोट दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं आप ये देखिए। भाई वो उसने यहाँ पर 10 साल अपनी गवर्नमेंट रखी। कितने साल? 10 साल। लिटरली 10 साल गवर्नमेंट रखने के बाद वो बंदा अपने काम पर वोट नहीं मांग रहा है कि मैंने ये किया, मुझे इसके नाम पर वोट दो। वो मांग रहा है कि हमने हमने समझ रहे हैं आप कि अगर हिंदू को बचाना तो हमें वोट करें। भाई हिंदू जब 70 साल से कांग्रेस रही तब तो वो सेफ रहा, लेकिन 10 साल से तुम्हारी सरकार है तब हिंदू खतरे में आ गया। आप इसकी क्रोनोलॉजी को समझिए यहाँ पर। मतलब वो ये बता रहा है कि अगर आप लोगों ने सरकार बदलवाई तो हिंदू खतरे में हो जाएगा। अभी तक हिंदू खतरे में नहीं था, लेकिन इसकी सरकार में हिंदू खतरे में आ गए। तो आप लोग को इसके बहकावे पर नहीं पड़ना है, और आप लोग को धर्म निरपेक्षा को देखते हुए वोट करना है। और आप सभी को कल वोटिंग करने ज़रूर जाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। मोदी जी ने नोटबंदी की, नोटबंदी फेल हो गई। मोदी जी ने सब चीज़ें प्राइवेट कर दी। अडानियों का कर्जा माफ़ कर रहे हैं और किसानों से लूट रहे हैं। एजुकेशन सबसे बड़ी चीज़ क्या है? एजुकेशन में 18% जीएसटी लगा रहे हैं, जिससे गरीब तबके के जो बच्चे हैं उनको पढ़ने में दिक्कत होती है। और ज़्यादातर जितने फॉर्म आ रहे हैं उनकी फ़ीस हाईली कर दी है, 400 रुपये, 500 रुपये। और जो अभी यूपी प्लस का पेपर हुआ उसमें 60 लाख लोगों ने फॉर्म भरा और 50 लाख लोगों को पेपर देने के लिए प्रवेश पत्र पहुँचाया। यानी 50 लाख लोगों ने पैसे जमा किए फीस के, और 50 लाख लोग जब 400 रुपये देते हैं तो ये होते हैं 2 अरब रुपये। और वो पेपर क्या हुआ? लीक हो गया। यानी कि ये जो पूरा गया बीजेपी के पास। और जो बीजेपी गौर अच्छा की बात करती है और मांस की बात करती है, तो अभी यही बीजेपी ने 250 करोड़ रुपए एक बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी से चंदा लिया है। तो आप देख कर वोट करें। और राहुल गांधी जी इस समय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि नए नेता हैं, पढ़ लिख के आए। और मोदी और राहुल गांधी के बीच में ज़मीन आसमान का अंतर है। मोदी जो चौथी फेल ना होगा, मतलब कि उसकी बीए और एमए की डिग्री फेक दिखाई जाती है। और जो राहुल गांधी है उसको इनवाइट किया जाता है बाहर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर स्पीच देने के लिए। तो आप समझ सकते हैं हमको एक एजुकेटेड राजा चुनने की यहाँ पर ज़रूरत है, ना कि एक चौथी फेल राजा। तो फिर जय हिंद, और वोट जाकर जरूर करें।